मुलाजमीन को भी लेकर बातचीत हुई है। इंपॉर्टेंट मीटिंग न्यू दिल्ली में, और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़ात पे बात हुई वजीर दाखिला के साथ। कल शाम को 6 बजे के बाद मीटिंग्स का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। कल रात देर के 9 बजे मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस बात को भी सामने रखा गया है। जहां एक तरफ कश्मीरी पीएम पैकेज मुलाजमीन की बात की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ रैबरे खेल हो या फिर रैबरे जंगलात के साथ साथ एनवाईसी के मुलाजमीन को भी लेकर बातचीत हुई है। न्यू दिल्ली में 9 बजे के आसपास कल रात देर के मीटिंग शुरू हुई है। वजीर दाखिला इस मीटिंग को देख रहे थे, जिस मीटिंग का हिस्सा वादी कश्मीर जम्मू से भी कई बड़े लीडरान थे, जिसमें जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट के हेड रविंदर राणा थे, साथ ही साथ देवेंद्र सिंह राणा और अशोक कौल जी के साथ साथ कई सारे बाकी लीडरान भी इसमें शामिल थे, जिसमें कि सुनील शर्मा का नाम भी बताया जा रहा है। कल ये रात के 9 बजे मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है नई दिल्ली के अंदर, और इस मीटिंग में 3-4 चीजों पे बात हुई है। सबसे पहले जो ढांगरी में अटैक हुआ है, राजौरी में, जहां पे कई सारे लोगों को शहीद किया गया है, वो राजौरी के अटैक की बात की गई है। उसके बाद बात जो है वो पीएम पैकेज के मुलाजमीन की हुई है कि उनकी रिलोकेशन होनी चाहिए। वादी कश्मीर के हालात और वाक़ात को लेकर चलते हुए जिस तरीके से टीआरएफ की धमकियां दी जा रही हैं और कश्मीरी पंडित मुलाजमीन वापसी चाहते हैं, उस पर भी बातचीत हुई है। साथ ही साथ रैबरे खेल के मुलाजमीन हो या एनवाईसी हो या रैबरे जंगलात के मुलाजमीन हो, जो पिछले एक लंबे अरसे से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर, उन मुलाजमों की भी बात हुई है। और सबसे बड़ी बात इलेक्शन पे हुई है। इलेक्शन को लेकर ये बताया गया है कि सही समय है और शायद इलेक्शन की का बिगुल बज सकता है इस बारी बहुत जल्दी, और इलेक्शन की तैयारियां भी की जा सकती हैं। इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत हुई है। कल रात जब ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में रविंदर राणा जी जो हैं वो इस मीटिंग को हेड कर रहे थे जम्मू कश्मीर से, और बीजेपी की इस मीटिंग में कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं, जिन नेताओं ने वजीर दाखिला से बात की है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोठी पे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अशोक कौल और रविंदर राणा की मुलाकात जो है वो राजनाथ सिंह जी से हो रही है, और इस मुलाकात के अंदर अब वादी कश्मीर के सूरत हाल पे बात होगी, वादी कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर बात होगी, और वादी कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, पूरे जम्मू कश्मीर के निज़ाम को बेहतर करने के लिए किस तरीके के इकदाम लेने चाहिए, उन सब चीज़ों पे बात होगी। लेकिन कल रात की मीटिंग में 3 बातें हुई हैं, तीनों बड़ी अहम बातें हैं। पहली बात तो उसमें इलेक्शंस के हवाले से हुई है कि इलेक्शंस जो हैं उन इलेक्शंस को लेकर चलते हुए क्या सही समय है इलेक्शन करवाने का, और भारतीय जनता पार्टी के यूनिट की जानिब से कहा है कि बीजेपी तैयार है इलेक्शनों के लिए, कभी भी इलेक्शन का बिगुल बज सकता है और किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। पीएम पैकेज मुलाजमीन की वापसी होनी चाहिए माफी चाहता हूँ, रिलोकेशन होनी चाहिए, और पीएम पैकेज मुलाजमीन की वापसी होना इंतहाई ज़रूरी है कश्मीर के हालात को देखकर। उस पर भी बातचीत हुई है। शायद गुड न्यूज़ हो सकती है पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए, ऑल डोगरा रिजर्व कैटेगरी मुलाजमीन के लिए, जो जम्मू में एक लंबे अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगभग 100 दिन से ज़्यादा का दिन हो चुका है। इन तमाम मुलाजमीन की वापसी के लिए बातचीत हुई है, और इन मुलाजमीन को किस तरीके से रिलोकेट किया जाएगा, किस तरीके से वापस किया जाएगा, किस तरीके की पॉलिसी को फ्रेम किया जाएगा, और कितने कम समय में इन मुलाजमीन को वापस इनके अपने अपने पोस्टिंग्स पे जो है एक बार फिर से ट्रांसफ़र किया जाएगा, इस पे भी बातचीत हुई है। कश्मीरी पीएम पैकेज मुलाजमीन की वापसी को लेकर भी बातचीत हुई है, और साथ ही साथ रैबरे खेल हो या एनवाईसी रैबरे जंगलात हो, इन लोगों की नौकरी को भी लेकर बात हुई है, इनकी परमानेंट जॉब पॉलिसी के ऊपर भी बात हुई है, और इक्वल वर्क इक्वल पे के लिए भी बात हुई है। तो कल की मीटिंग बड़ी इंतहाई अहम मीटिंग है। अमित शाह जी ने इस मीटिंग को बुलाया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरान ने जो है वो सिफारिशें की हैं जम्मू कश्मीर के मुलाजमों की। ये सिफारिशात जो हैं ये रविंदर राणा ने अमित शाह के सामने रखी है उनके दरबार में, और कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। अमित शाह जी ने विश्वास दिया है, यकीन दहाई दी है, और ये कहा है कि बहुत जल्द
इन मुलाजमों की डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। पीएम पैकेज के मुलाजमीन की वापसी की जाएगी। ज़राए के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, कल की इस मीटिंग ने बहुत अहमियत रखी है और कल की इस मीटिंग को लेकर चलते हुए ये मीटिंग 90 मिनट की थी, यानी कि कुल 1 घंटा और 30 मिनट की मीटिंग रही है। और इस मीटिंग में तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी है अमित शाह जी के सामने और उन्होंने इनकी बात को सुना है। बात को सुनते ही यकीन दिहाई दी है और कहा है कि बहुत जल्दी शायद इन मुलाजमीन की वापसी हो सकती है जम्मू के सूबे में और जम्मू में इनकी पोस्टिंग्स की जा सकती हैं पीएम पैकेज मुलाजमीन की। फिलहाल के तौर के ऊपर राबरे खेल के मुलाजमीन के लिए भी खुशखबरी की खबर आ सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है। उनके लिए भी बातचीत हुई है, शायद वो कॉल ऑफ कर सकते हैं अपनी स्ट्राइक को बहुत जल्दी। हो सकता है कि उनके लिए कोई बड़ा फैसला लिया जाए। एनवाईसी के मुलाजमीन को लेकर बातचीत की है या नहीं की है, ये हमारे पास ज़राए के हवाले से खबर नहीं निकल कर आई है कि क्या उनके लिए भी बातचीत हुई है या नहीं हुई है, ये ज़राए ने हमें नहीं बताया है। राबरे जंगलात के मुलाजमीन के लिए भी क्या बात हुई या नहीं हुई है, ये भी हमें ज़राए ने नहीं बताया। लेकिन राबरे खेल के मुलाजमीन के लिए बात की है, ये हमें ज़राए से खबर पता चली है। और साथ ही साथ डोगरा ऑल डोगरा रिजर्व कैटेगरी मुलाजमीन की वापसी को भी लेकर बात हुई है, इलेक्शंस को भी लेकर बात हुई है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ढांगरी अटैक को भी लेकर बात हुई है और लगातार कश्मीर की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की तैयारी के लिए, बीजेपी को मजबूत करने के लिए किस तरीके की पॉलिसीज को फ्रेम किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर बात हुई है। इस वक्त रविंदर राणा की मीटिंग जो है वो राजनाथ सिंह जी के साथ चल रही है दिल्ली में और जिस मीटिंग का हिस्सा अशोक कौल जी भी हैं। दोनों नेताओं से बातचीत हो रही है राजनाथ सिंह जी की और दोनों नेता लोग जो हैं वो अपनी बात को सामने रख रहे हैं और अपनी बात को यकीनन तौर के ऊपर कामयाब करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल के तौर के ऊपर हाई लेवल मीटिंग हुई है और हाई लेवल मीटिंग का अभी तक का जो है वो नतीजा क्या कुछ निकल कर आया है ये सामने नहीं आया है, लेकिन अटकलें और उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि 2 से 3 दिन में शायद कोई बड़ा फैसला भी अमित शाह जी की जानिब से लिया जा सकता है। और उसी फैसले की फिलहाल के तौर के ऊपर उम्मीद में सारे लोग जो हैं वो कायम है। एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सोहेल के साथ वीडियो को शेयर करें।